मैं आ गई हूँ अपने घर एंड अभी हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर करना। एंड जो आज का व्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के अप्रॉक्स 5 बजे का टाइम है एंड मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, सारा सामान गाड़ी में शिफ्ट हो चुका है। एंड ये एक लास्ट बैग बचा है क्योंकि इसमें बेबी का जो हमें रास्ते में सामान चाहिए होगा वो है। एंड जो भी हो जाता है ना लास्ट मोमेंट में कि हाँ ये रह गया ये रह गया, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। एंड निकलने से पहले घर वगैरह मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है क्योंकि इस तरीके से कर दो तो अच्छा रहता है। एंड फिर इसके बाद में माता रानी एंड भगवान जी के हाथ जोड़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कहीं घर से बाहर निकलते हो तो। और फिर इसके बाद में मैं, मेरा गुड्डा, मम्मी एंड मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं। एंड भाई मेरा साथ में नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ कि उसकी छुट्टी नहीं मिली है, सो दैट वो बाद में आएगा। एंड सामान वगैरह हमारा सारा यहाँ पर गाड़ी में शिफ्ट हो चुका है। एंड बहुत सारा सामान था, मतलब कि ट्रॉली वगैरह, बैग्स, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारा सामान था। सो हमने सारी चीज़ें, कुछ पैकिंग हमने मतलब रात को ही कर ली थी जो गाड़ी में शिफ्ट करना था, एंड कुछ हमने सुबह करी थी। सो बस अभी हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। एंड रोशनी अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। एंड मोस्टली ना हम जब भी जाते हैं तो इस टाइम पे ही जाते हैं क्योंकि जब हम पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा दोपहर ना हो, ठीक ठीक टाइम पे पहुँच जाएँ। सो हम यहाँ पर निकल चुके हैं। एंड हमें ये भी था कि आज थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है क्योंकि बेटू के साथ में हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके से रास्ते में करने वाली है। अभी उसका पता नहीं ना, ज़्यादा परेशान करेगी, रोएगी। सो ये सारी चीज़ें, इसलिए ना हम इस तरीके से प्रिपेयर होकर निकले थे कि अगर हमें कहीं रुकना पड़ा तो भी हम रुकेंगे क्योंकि भाई बच्चा है, उसका कुछ वो नहीं रहता ना कि कब उसका मूड चेंज हो जाए। और ना सुबह मैंने उसको 4 बजे जगाया हुआ था कि उसके मैं कपड़े वगैरह पहना करके और फिर वो सो जाएगी जब हम रेडी होंगे, लेकिन वो तब से पूरे टाइम जगती ही रही। एंड ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप। एंड जब हम वापस आते हैं तो ये हमारा लास्ट स्टॉप होता है। हस्बैंड मेरे यहाँ पर चाय ज़रूर पीते हैं। एंड आज मैंने मिली हुई थी क्योंकि ना पता नहीं क्यों रात में मुझे नींद नहीं है, वो शायद से जाने के लिए एक्साइटमेंट थी या कुछ भी था, मतलब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। तो मेरा इस टाइम पे हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चाय पी लेती हूँ तो शायद थोड़ा सा कुछ ठीक हो जाए। और ये जो चाय है ना कुल्हड़ वाली, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब वो ना कुल्हड़ की तो महक आती है, वो मिट्टी की वो थी। एंड चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी, मतलब मुझे यूजुअली चाय वगैरह पसंद नहीं आती है एंड बाहर की तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ली और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देन फिर इसके बाद में मैं और मम्मी यहाँ पर, मैं यही मतलब डिस्कस कर रही थी कि मेरा कुछ सामान तो नहीं रह गया, बेटू का कुछ तो नहीं रह गया, क्योंकि ना बच्चे का कुछ सामान रह जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड ना मैं इतनी ज़्यादा प्रेशर में थी, जब आप न्यू मॉम बनोगे और फर्स्ट टाइम आप बच्चे के साथ में कहीं ट्रैवल करोगे एंड थोड़ा आपको दूर जाना होगा, सो दैट आप इतने प्रेशर में होते हो कि यार कुछ सामान उसका रह नहीं जाए। एंड मेरे पास में इतने सारे बैग, मतलब एक मेरा बड़ा ट्रॉली था, देन इसके बाद में 3 बड़े बड़े बैग थे, एक मैं ये जो हाथ में बैग लिए थी वो था, और ऐसे कुछ तो बॉक्सेस और जो हमने बाहर रखे हुए थे। और ना मेरा सामान सिर्फ ट्रॉली में था, वो भी पूरा ट्रॉली फुल नहीं था, बाकी सारा बेटू का था। बहुत सारा सामान हो जाता है, डाइपर्स हो जाते हैं उसका, और अगर बच्चा आपको बॉटल से फीड करता है तो और ज़्यादा हो जाता है। स्टेरलाइज़र हो गया, बॉटल्स हो गई, उसका मिल्क हो गया, मतलब इतना सारा सामान था। ड्राई शीट्स हो गई, उसके कपड़े हो गए। और बच्चों में होता है कि कपड़े भी आपको बहुत सारे रखने पड़ते हैं क्योंकि ना वो दिन में 2-3 बार तो उनके चेंज करने ही पड़ते हैं। सो इस तरीके से। एंड ये देखो इतनी मस्ती करी, मतलब ये इसी तरीके से गई थी। हाँ, लेकिन लकीली इसने रास्ते में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जिस तरीके से हम सोच रहे थे। बस ये है कि हाँ, ये आगे इसको बैठने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि ना इसको चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती थी। एंड पीछे बैठती थी तो उसको साइड साइड का दिखता था। सो जब मैं उसको आगे बिठाती थी तो वो ज़्यादा खुश होती थी, बस इस तरीके से था। एंड उसने ऐसा नहीं परेशान किया कि वो बहुत ज़्यादा रोई या कुछ भी किया हो। यार बच्चा है, फिर थोड़ा बहुत तो परेशान करता ही है। सो इस तरीके से उसका सफ़र रहा। और ना वो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रही थी तो वो खुद इधर उधर मतलब मज़े से देख रही थी कि क्या हो रहा है, कहाँ। उसको ये सारी चीज़ें ना उसके लिए फ़र्स्ट टाइम नया एक्सपीरियंस था, तो पूरे रास्ते ऐसे ऐसे देख रही थी। वो बहुत ही थोड़ा, मतलब हार्डली वो 1 घंटे के लिए सोई होगी उसने, वो भी उसने ना छोटे छोटे नैप लिए थे इस तरीके से। बाकी वो पूरे टाइम इसी तरीके से देखती रही, मस्ती करती रही, हंसती रही। मतलब जो उसका फ़ीड का टाइम था उसने अपना टाइम टाइम पे फ़ीड भी लिया। एंड लास्ट मतलब वो घर पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि उसने इतना लंबा ट्रैवल किया, उसकी नींद अच्छी तरीके से नहीं हुई। एंड सुबह भी वो 4 बजे से जगी हुई है। वैसे वो जग जाती है तो फिर घर में वापस से सो जाती है, लेकिन आज वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। एंड ये
दर्शन करिए यमुना जी के। हमारे यहाँ पे होता है ना, जब हम छोटे बच्चे को कहीं पर लेके जाते हैं तो इस तरीके से उसका नज़र उतार के ऐसे डालते हैं हम सिक्का वगैरह। सो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। एंड ना यार बच्चे के मैटर में मैं हर कुछ करती हूँ, मतलब जो ये मम्मी ने बोला था कि इस तरीके से किया जाता है। सो मैं वैसे इन चीज़ों में कम बिलीव करती हूँ, लेकिन जहाँ बच्चे की बात आती है ना तो मैं कुछ भी होता है मैं सारी चीज़ें कि हाँ चलो ठीक है, बस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड सबके साथ में ऐसा होता है। सो बस हमारा सफ़र इस तरीके से चलता रहा। एंड वैसे जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारे स्टॉप्स लेते हैं, लेकिन आज हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि ये था कि जहाँ पर ये डिमांड करेगी कि उसको रुकना है हम वहीं पर रुकेंगे। एंड बहुत ज़्यादा जगह इससे सिर्फ 1-2 जगह ही मतलब उसको लगा हमें ऐसे कि हाँ इसको रुकना चाहिए, सो वो रुके, वरना बहुत ज़्यादा नहीं। और जब इस तरीके से मैं इस रूट में आ जाती हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा मेरा एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि हाँ अब तो मैं अपने एरिया में पहुँच चुकी हूँ। और यार मैं इस बार बहुत लंबे टाइम के बाद में जा रही हूँ, मतलब मैं लास्ट गई थी 2021 में, 2022 पूरा हो गया एंड 3 आ गया। सो अब ना इतने लंबे टाइम के बाद में जाओ। एंड मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना लंबा मेरा गैप हुआ है, अदरवाइज़ मैं जाती ही रहती हूँ। सो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि बस मैं कितनी जल्दी पहुँचूँ, और जब मैं और क्लोज़ आती जाती हूँ ना तो वो होता है। और ना यार हर किसी को अपने मायके जाने की खुशी होती है ना। और बेटू मेरी यहाँ पे आवाज़ें कर रही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ। और आजकल ना वो काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगी है। सो वही देख देख कर इतना खुश हो रही है और मुझसे बातें कर रही है कि हाँ मतलब मैं ऐसे मुंह चला रही हूँ तो उसको लग रहा है कि ना मैं जो चीज़ें कर रही हूँ मैं उसके साथ में ही कर रही हूँ। सो बस ऑलमोस्ट अब हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूर और रह गया है। और ये देखो ये इतनी खुश है, मतलब इसने इसी तरीके से करा। हम लोग परेशान थे कि यार ये इतना लंबा है रास्ता, ये परेशान नहीं करे, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड या हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। ये थोड़ी सी दूर की जगह है जहाँ पर। और ना यार इस तरीके से जब मैं मार्केट्स वगैरह देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब होता है ना यार, मैं इस तरीके से देखती हुई बड़ी हुई हूँ। आप जिस तरीके से देखते रहो तो वो आप भले ही ना आपका लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा चेंज हो जाए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, लेकिन वो सारी चीज़ें आप देख लो ना तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। एंड मुझे इतनी खुशी होती है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और ये जगह से तो मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी है। मतलब मैं कॉलेज वगैरह जाना डेली यहाँ से होता था, ऑटो में बैठ करके जाना, वो सारी चीज़ें करना। तो जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना तो मुझे ज़रूर याद आती है, और ना मेरे फेस में एक स्माइल सी आ जाती है ना आप देख रहे हो। मतलब ये चीज़ें देखते देखते मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बस अब बस थोड़ा सा दूर बचा और मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर, अपने होम टाउन से। यहाँ पर मैं एंटर कर चुकी हूँ अपने होम टाउन, अपने पुखराया में। एंड ना यार मैं ना ट्राईपॉड वगैरह लाना भूल गई, इतनी जल्दी जल्दी में आई कि मैं सारी चीज़ें नहीं लाई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि ना रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करनी है। एंड कौन कौन मुझे पुखराया से देख रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर बहुत लंबे टाइम के बाद में, और मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये देखो कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए, मतलब बहुत भर भर के फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए, हिबिस्कस के हैं एंड रोज़ के हैं और भी कुछ सारे हैं। तो चलो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एंड मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। हेलो, गुड इवनिंग। सो मैं आ गई हूँ अपने घर एंड अभी रात का टाइम है। हम लोग 12:30 के अप्रॉक्स आ गए थे। एंड फिर उसके बाद में कुछ भी हिम्मत नहीं थी शूट करने की, और घर की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, सो दैट उसको सारी चीज़ें क्लीन करना, क्योंकि मेरे साथ में मम्मी भी वहीं पे थी, घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था। सो अभी कोई नहीं रहता है, इतने लंबे टाइम से लॉक लगा है तो आपको तो पता होगा। एक सेकेंड, वो गुज्जाल है बच्चे को, ये थोड़ा सा परेशान कर रही थी। सो दैट मैं फिर उसके बाद में कोई शूट नहीं कर पाई। एंड ये भी आज थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रही है। एक्चुअली ना जब बच्चे कहीं नई जगह पे आते हैं, और ये तो फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं आई हुई है, सो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। सो बस वही कोशिश है कि ये परेशान ना करे, अच्छी तरीके से रहे, क्योंकि अगर ये परेशान करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मुझे भी जितना मैं सोच के आई हूँ फिर उतना नहीं रुकना मतलब मुझे उससे जल्दी ही जाना होगा, क्योंकि अगर बच्चा चिड़चिड़ करता है तो फिर उसको कब तक इस तरीके से रख सकते हैं। सो बस अभी करेंगे डिनर वगैरह। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।